ठीक, अब देखेंगे हमारा सेकेंड क्लास क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। इसके पहले हम लोग फर्स्ट क्लास क्या देखे थे, इन्फेक्शन देखे थे। अब इन्फेक्शन के बाद देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है उसको हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, कि नर्सिंग प्रोसेस को किसने सबसे पहले बताया था, ये कब हुआ था, है ना। तो देखेंगे इसको इंट्रो में, है ना। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास अभी क्या है, 5 नर्सिंग प्रोसेस होते हैं, है ना। लेकिन इसके पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, सिर्फ 4 स्टेज हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, 4th स्टेज हुआ करता था नर्सिंग स्टेज का, जिसमें क्या था, डायग्नोसिस नहीं था पहले। डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस करने का मेथड करना था ना नर्सिंग प्रोसेस में, वो नहीं था। इसमें क्या था, सबसे पहले क्या था, असेसमेंट था। ठीक, फर्स्ट हमारा क्या था, असेसमेंट था। सेकेंड प्लानिंग था। ठीक, प्लानिंग। उसके बाद थर्ड था इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद फोर्थ था इवॉल्यूएशन। इवॉल्यूएशन। ठीक, पहले हमारे पास सिर्फ इतना कितना हुआ करता था, ये 4 स्टेज ही हुआ करता था, किसके, नर्सिंग प्रोसेस के। तो देखते हैं इसको हम लोग, नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहले कब मिला था, 1958 में मिला था। ठीक, इसका वो कब करा था, 1958 में। ठीक, जितने भी वो हुए रहते हैं सब कितने हुए रहते हैं, यही हमारे 1958 में हुआ था। इसको किसने किया था, इसको किसने किया था, इदा जीन ऑर्लैंडो। ठीक, इदा जीन ऑर्लैंडो। ठीक, इदा जीन ऑर्लैंडो, इसने क्या करा था, सबसे पहले क्या करा था, नर्सिंग प्रोसेस को वो बनाया था, ठीक, स्टेज, जिसमें 4 स्टेज हुआ करता था। पहला असेसमेंट, सेकंड प्लानिंग, थर्ड इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद इवोल्यूशन। इसी में पेशेंट का जो पेन है उसको क्या करते थे, इसी में असेसमेंट करते थे और उसका इवोल्यूशन करते थे। ठीक, इसी में नर्सिंग डायग्नोसिस निकालते थे पेशेंट का, किसने, ईदा जीन ऑर्लैंडो ने। ठीक, तो ये इतना हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, 5 स्टेज आ गए हैं। ठीक, इसके नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेज आ गए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्नोसिस को भी अब इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक, तो ये समझ है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे इसका डेफिनेशन, किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक, तो अब देखेंगे इसका डेफिनेशन, कि नर्सिंग का डेफिनेशन होता क्या है। ठीक, तो लिखेंगे डेफिनेशन, नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक मेथड। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें प्रोवाइड करते हैं क्या, हेल्थ केयर। अब किसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करोगे आप, पेशेंट को, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, क्लाइंट भी लिख सकते हो। दोनों को हम लोग क्या करते हैं इसमें, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, कि इसमें नर्सिंग प्रोसेस में, कि उसको अच्छे से हेल्थ केयर को अच्छे से उसको उसके हेल्थ को केयर मिले और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो। ये मेथड से इसको हम लोग नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक, तो इसके 5 स्टेज होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस होते हैं किसके, नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो साइकिल के रूप में रहता है वो कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे साइकिल, 5 साइकिल होते हैं किसके, नर्सिंग प्रोसेस के। ठीक, तो सबसे पहले होते हैं क्या है, ठीक, 5 साइकिल। तो हम लोग लिखेंगे, पहला हम लोग लिखेंगे असेसमेंट। ठीक, असेसमेंट। सेकेंड हमारे पास अब डायग्नोसिस भी ऐड हो गया, 5 में, है ना। तो हम लोग लिखेंगे डायग्नोसिस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और एक होता है लास्ट हमारे स्टेप, इवेल्युएशन, जिसमें पेशेंट का पूरा केयर स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है। और ये साइकिल क्या है, कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे एक पेन को उसका प्रोसेस कंप्लीट करें, जैसे पेशेंट को पेन है,
ठीक, पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस बना दिए पेशेंट का पेन का। ठीक, पेन का डायग्नोसिस बनाए, उसे उसके लिए पेन को रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग करें। प्लानिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि हाँ भैया पेन है तो उसको जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कोल्ड थेरेपी हो गया, कोल्ड थेरेपी हो गया, मेडिकेशन हो गया, या फिर जो भी उसको पोजीशन प्रोवाइड करना है, ये सब करके उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करें। उसके क्या करें, इम्प्लीमेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या उसका पेन कम हुआ या नहीं उसको देखिए। उसके फिर दूसरा और उसमें देखेंगे, फिर दूसरा असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। ठीक, कि उसको पेन तो ठीक है, पेन का मैनेजमेंट कर लिए, क्या पता पेशेंट को और फ्लूइड डेफिशिएंट है ना। तो फ्लूइड डेफिशिएंसी है उसको भी देखने के लिए फिर हमारा एक पहला साइकिल हमारा पेन का चला, और दूसरा उसके क्या करेंगे हम लोग, फ्लूइड डेफिशिएंसी का दूसरा साइकिल चलाएंगे। ठीक, ऐसे ही कंटिन्यू इसमें क्या करेंगे, इसका साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। ये एक प्रोसेस है किसका, नर्सिंग प्रोसेस का। तो इसमें बीच में लिखेंगे नर्सिंग। ठीक, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक, जो कंटिन्यू साइकिल के रूप में क्या रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे फिगर। ठीक, ये फिगर लिखने के बाद क्या लिखेंगे, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस। ठीक, ये हमारा जो साइकिल है, फर्स्ट है, सेकेंड साइकिल है, थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ये साइकिल क्या है, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू क्या करता है, ये चलते रहता है। ठीक है, अब ये चल रहा है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, असेसमेंट आएगा। ठीक, तो अब देखेंगे असेसमेंट को सबसे पहले, कि हमारे नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट को क्या क्या रोल है। ठीक, ये सबको मिटा देते हैं। ठीक, तो पहला क्या है इसमें, हमारे नर्सिंग प्रोसेस में पहला क्या है इसका, असेसमेंट। फर्स्ट हमारा साइकिल जो चलता है नर्सिंग प्रोसेस का, असेसमेंट। तो असेसमेंट को देखते हैं, असेसमेंट मीन्स क्या होता है। असेसमेंट मीन आपको क्या करना है, असेस करना है पेशेंट के जो पेन है, जो उसके जो पेशेंट का जो कॉम्प्लेन है, उसको क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो ये असेसमेंट हमारा क्या होता है, दो टाइप्स की होती है। ठीक, असेसमेंट गेदर द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट। असेसमेंट मीन्स क्या होता है, गेदर द इंफॉर्मेशन, गेदर द इंफॉर्मेशन। ठीक, हमको असेसमेंट में क्या करना है, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, गेदर द इंफॉर्मेशन। किससे किससे कलेक्ट करना है, पेशेंट से। ठीक, पेशेंट से हम लोग को क्या करना है, असेसमेंट करना, पेशेंट का असेसमेंट करें तो हम लोग इन्फॉर्मेशन भी किससे लेना है, पेशेंट से लेना है। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक, ये कैसे हम लोग कोई जो असेसमेंट का जो मेथड है, इसमें हम लोग कैसे पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको देखते थे। ये कितने टाइप से करते हैं, तो इसका असेसमेंट का टाइप है। ठीक, तो असेसमेंट के दो टाइप हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लेना, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक सब्जेक्टिव डाटा होता है, सब्जेक्टिव डाटा, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक, ऑब्जेक्टिव डाटा। ये कितने असेसमेंट के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं। ठीक, तो जो सब्जेक्टिव डाटा है इसको सेकेंड नाम से और क्या जानते हैं, कोवर्ट नाम से जानते हैं। ठीक, इसको कोवर्ट भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा को क्या बोलते हैं, ओवर्ट। ये चीज को ध्यान देना, किसको, असेसमेंट के अंदर में हमारे जो टाइप है वो सब्जेक्टिव डाटा को कोवर्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव डाटा को ओवर्ट बोलते हैं, कोवर्ट और ओवर्ट। ठीक, तो देखते हैं ये दो टाइप्स के हैं। इस पे क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा में किससे लेते हैं, पेशेंट से, उससे पूछते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव डाटा में क्या है, पेशेंट बताता है, जो पेशेंट अपना खुद का प्रॉब्लम बताता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सैड, ठीक, पेशेंट सैड और इंफॉर्मेशन। ठीक, और प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स को पेशेंट खुद बताता है वो कहलाता है सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा जिसमें क्या करते हैं, नर्स, ठीक, या फिर जो भी क्या करते हैं इसमें, नर्स या जो भी है वो क्या करेगा, कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड में, ओवर्ट में ऑब्जर्व करेंगे, हाँ उसको ये चीज है, तो ये चीज का उसको डिसीज है, तो ये चीज को हम लोग उसका क्या करना है, ऑब्जर्व करें। ये दो दो टाइप के होते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन बोल, सॉरी कौन, असेसमेंट।
दो टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, एक ऑब्जर्वेटिव डाटा होते हैं। ठीक, तो ये देते हैं, तो ये जो डाटा है कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है, तो टाइप समझ आया, एक सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक, तो ये जो डाटा है, ये जो दोनों डाटा हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, किसके थ्रू कैसे हम लोग को मिलता है, उसको देखेंगे। ठीक, टाइप समझ है। अब उसके बाद देखेंगे सोर्सेस ऑफ डाटा, कि जो असेसमेंट का हम लोग का डाटा है वो कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक, मिलता है। सोर्सेस ऑफ डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा, ठीक, सोर्सेस ऑफ डाटा, ये दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। सोर्सेस ऑफ डाटा दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी डाटा, ठीक, और एक सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंडरी डाटा। अब बोलोगे प्राइमरी डाटा, तो प्राइमरी डाटा जिसमें पेशेंट खुद बताएगा, जैसे पेशेंट का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक, असेसमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, अपना प्रॉब्लम खुद बताएगा। प्रॉब्लम कौन बताएगा, प्रॉब्लम को पेशेंट, ठीक, प्रॉब्लम को कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा, खुद पेशेंट बताएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, जिसमें पेशेंट खुद बोल के अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं तो। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, सेकेंडरी डाटा में पेशेंट के अटेंडर, ठीक, या फिर उसके अटेंडर लिख सकते हैं, ठीक, अटेंडर, क्योंकि पेशेंट इसमें क्या रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, या फिर चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर गार्जियन, या फिर पेरेंट्स, ठीक, पेरेंट्स भी ले सकते हैं। अगर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो हम लोग उससे पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, असेसमेंट करेंगे डाटा, तो पेशेंट बच्चा बताएगा क्या, नहीं बताएगा। उस कंडीशन में सेकेंडरी डाटा का सोर्सेस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसे पूछते हैं कि उसके पेरेंट्स से पूछेंगे कि बच्चे को ये चीज हुआ है कि नहीं, करके हम उससे डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक। या फिर अटेंडर अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस या फिर और सेमी कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट से नहीं पूछ सकते उसका वो डाटा, तो उसके क्या करेंगे, उसके अटेंडर से या फिर गार्जियन से पूछते हैं। ये कहलाता है सोर्सेस ऑफ डाटा, ठीक। ये दो तरीके से हम लोग डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा जो पेशेंट खुद अपने से बताता है कि भैया हाँ मुझे ये चीज का प्रॉब्लम है, ये चीज का प्रॉब्लम नहीं है करके। और ये सेकेंडरी डाटा में क्या है, जो पेशेंट के अटेंडर है या फिर छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड है, तो उसके जो पेरेंट्स बता रहे हैं वो हमारे इसमें आते हैं, किसमें, सेकेंडरी डाटा में। ठीक, क्लियर हुआ। अब उसके सोर्सेस सब डाटा क्लियर देखेंगे, इसका मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, किस किस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट। असेसमेंट फेज में हम लोग कैसे कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं उसको देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। दो मेथड होते हैं इसमें, एक हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और सेकेंड हमारे पास है इंटरव्यू। दो मेथड है जिससे हम लोग डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, डाटा असेसमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक। तो इंटरव्यू तो जिसमें हम लोग डायरेक्ट पेशेंट के, तो पहले देखते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। डायरेक्ट पेशेंट से क्वेश्चन करके क्या करते हैं, उसे इंटरव्यू लेते हैं, उसके सामने में बैठा के जो पूछते हैं वो हमारा कहलाता है इंटरव्यू मेथड। और एक हमारा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास बहुत सारे होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले क्या है, इंस्पेक्शन, जिसमें हम पढ़े ना, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सब जो मेथड है वो सब हमारे क्या है, डाटा कलेक्शन करने के मेथड है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन देख के, ठीक, पेशेंट लेटा है उसको देख के हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर, ठीक। तो इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया, पहला इंस्पेक्शन हो गया, दूसरा क्या होगा, पाल्पेशन होगा, पाल्पेट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, पाल्पेशन के बाद क्या करते हैं, परकशन करके, टैपिंग करके, है ना, परकशन करके भी पेशेंट का क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। उसके फोर्थ हमारे पास है ऑस्कल्टेशन, ठीक, सुन करके, ऑस्कल्टेशन। ये फोर मेथड का यूज करके हम लोग किसमें करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं। और इंटरव्यू में क्या करते हैं, डायरेक्ट पेशेंट से क्वेश्चन राइज करके उससे क्वेश्चन आंसरिंग करके हम लोग जो डाटा कलेक्शन कराते हैं वो हमारा होता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक। तो इसमें हम लोग टाइप्स देखिए, असेसमेंट का था, असेसमेंट हमारा दो टाइप था, फिजिकल ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा था,
ठीक। और एक हमारा क्या था, उसके बाद सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन देखे, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस देखे। ठीक, उसके बाद क्या करें, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन देखे, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू मेथड, दोनों से हम लोग देखे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन था, पाल्पेशन था, परकेशन था और अस्कल्टेशन था। ठीक, इतना है हमारे पास असेसमेंट में। तो असेसमेंट वाला पहला जो साइकिल का फेज है, असेसमेंट फेज, असेसमेंट प्रोसेस, वो हमारा क्लियर हो। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे तो असेसमेंट के बाद क्या आता है, डायग्नोसिस। अब पेशेंट का हम लोग असेसमेंट कर लिए नर्सिंग प्रोसेस में। ठीक, पेशेंट के नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस करेंगे। पहला फेज हम लोग का कंप्लीट हुआ। उसके सेकेंड फेज है हमारे पास डायग्नोसिस। ठीक, सेकेंड लिखेंगे डायग्नोसिस। सेकेंड फेज हमारे पास है नर्सिंग प्रोसेस का, क्या आ जाएगा, डायग्नोसिस आ जाएगा। तो डायग्नोसिस में में क्या करते हैं, पेशेंट का एक्चुअल और पोटेंशियल डाटा को क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखते हैं, उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस में जो पेशेंट का डायग्नोसिस उसको देखने क्या करते हैं, एक्चुअल देखते हैं, उसका एक्चुअल जो उसका प्रॉब्लम है उसको इसमें क्या देखते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। ठीक, ये दोनों प्रॉब्लम को पेशेंट में देखते हैं, फिर उससे हम लोग डायग्नोसिस इसमें निकालते हैं। जैसे क्या है, जैसे उसको क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है पेशेंट का। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। अब इसको कैसे बोलोगे, इसमें कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग किसमें निकालते हैं, डायग्नोसिस मेथड में करते हैं कि उसको किस चीज का, पेशेंट को क्या चीज का कमी है ना, उसको क्या डायग्नोसिस कर रहा है। तो देखते हैं इसमें मेथड में तो दो टाइप के होते हैं हमारा डायग्नोसिस। एक तो होगा एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखते हैं किसमें, डायग्नोसिस में। ठीक, तो हम लोग डायग्नोसिस में क्या देखेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम और पोटेंशियल प्रॉब्लम। ठीक, ये दोनों को इसमें देखें, है ना, किसमें, डायग्नोसिस में। अब इसके दो टाइप होते हैं समझो, एक मेडिकल होते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं फर्स्ट इसका, और एक सेकंड होता है इसका नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। अब मेडिकल डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, जैसे कि पेशेंट को क्या है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। ठीक, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है एनीमिया। ठीक, एनीमिया है पेशेंट को, तो आप उसको कैसे, जैसे अब नर्सिंग डायग्नोसिस में आएंगे तो नर्सिंग डायग्नोसिस फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, है ना, ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है, वो लिख देंगे ऐसा सब। ठीक, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले मेडिकल डायग्नोसिस। तो मेडिकल डायग्नोसिस हम लोग एग्जाम्पल में क्या करें, लिख सकते हैं, हाँ, जैसे किडनी स्टोन हो गए। ठीक, पेशेंट को क्या है, किडनी स्टोन, ये है, फिर भी लिख सकते हैं। ठीक, सेकेंड और क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे पेशेंट को क्या है, एनीमिया है। ठीक, अगर पेशेंट किस में गया, एनीमिया में गया, तो क्या क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस कर रहा है ना, कि उसको ये चीज हो गया, HIV है, ये सब उसके किस में आएगा, मेडिकल डायग्नोसिस में। लेकिन ये नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम में जा रहा है, जैसे क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम इम्बेलेंस। ठीक, फ्लूइड वॉल्यूम इम्बेलेंस। अब फ्लूइड वॉल्यूम पेशेंट के अंदर का वॉल्यूम खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो उसको किस चीज के हम डिनोट करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस में। ठीक, ये चीज हुआ। तो इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं, और बहुत सारे हमारे पास जो ETC है उसको एक्सेट्रा जो भी है हमारे इसमें, जिसकी वजह से कंपेयर जो करते हैं वो हमारा कहलाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। और मेडिकल डायग्नोसिस जो जैसे किडनी स्टोन हो गया, एनीमिया हो गया, HIV हो गया, ये सब हमारे इसमें आते हैं। तो डायग्नोसिस करने के दोनों मेथड थे। तो इसी में हम लोग के नंदा के थ्रू इस पे देखते हैं। ठीक, नंदा, तो नंदा इसमें देख लेते हैं, नंदा का फुल फॉर्म लेट समझिए, NAND, नंदा डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस को हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, हम लोग अब जितना प्रोसीजर्स नर्सिंग प्रोसेस देखते हैं उसमें ये करते हैं। तो नंदा से हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नंदा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन, इसमें क्या था, अमेरिकन ने दिया था। ठीक, अमेरिकन नर्सिंग, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस, ऐसे हमारा एसोसिएशन। ठीक, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस
एसोसिएशन, ये हमारा क्या था, नंदा का फुल फॉर्म था। ठीक, इसी ने क्या करा था इसमें। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं, मेन तीन चीज को देखते हैं नंदा के हिसाब से। क्या क्या चीज देखते हैं नंदा में, पहला हम लोग इसका पेशेंट का क्या देखते हैं, किस वजह से पेशेंट को ये डिसीज हुआ है, मतलब पोटेंशियल प्रॉब्लम। ठीक, तो नंदा में सबसे पहले क्या देखते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम पेशेंट का। ठीक, पोटेंशियल प्रॉब्लम। ठीक, इसे पेशेंट का पहला पोटेंशियल प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट हमारा ये पोटेंशियल प्रॉब्लम देखें। सेकंड इसमें क्या देखेंगे, इटियोलॉजी देखते हैं इसी में। ठीक, अब उसके थर्ड क्या देखते हैं इसी में, देखो पहला इसमें क्या हम लोग पोटेंशियल प्रॉब्लम पेशेंट का देख लिए। ठीक, उसके इटियोलॉजी देख लिए, अब उसके साइन सिम्टम देखते हैं। ठीक, साइन एंड सिम्टम, ये सबको किस वजह से वो चीज हो रहा है इसको देखते हैं, नंदा डायग्नोसिस में देखते हैं। ठीक, ये तीन इसमें मुख्य रहते हैं, जो मेन रहते हैं ये चीज है डायग्नोसिस में करने में। अब इसके बाद देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हमारे पास आते हैं, हम लोग डायग्नोसिस कर लिया, असेसमेंट भी कर लिया पेशेंट का, डिसीज उसको मिल गई कि ये चीज का हो गया, अब उसको प्लानिंग करना है। ठीक, तो प्लानिंग कैसे करना है उसको देखते हैं। ठीक, ये क्लियर समझ आया। ठीक, अब उसके देखते हैं प्लानिंग। डायग्नोसिस हुआ, अब उसके बाद देखेंगे थर्ड हमारे पास आ गया प्लानिंग। ठीक, नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड साइकिल है जिसमें क्या देखते हैं, प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले देखेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, अब प्लान करना है कुछ भी चीज को करने के लिए, क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, प्लानिंग में क्या देखते हैं, जो भी प्रॉब्लम आया है डायग्नोसिस में हम लोग को जो मिला है, फाइंड आउट हुआ है, अब उस चीज को क्या करना है, हम लोग को उस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक, अगर पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए क्या करना है, तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, एग्जांपल में अगर हमको नर्सिंग प्रोसेस बनाना है तो आई हैव प्लान टू गिव न्यूट्रिशन। ठीक, अगर पेशेंट को न्यूट्रिशन से रिलेटेड उसको डायग्नोसिस हम लोग को मिला, फ्लूइड वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो हम लोग प्लान क्या करेंगे, उसको एग्जांपल में हमारे पास क्या है, आई हैव प्लान टू गिव न्यूट्रिशन। उसको पेशेंट को क्या करना है, हम लोग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का हम लोग प्लान बनाए ना, बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लान बनाए। अब इसी प्लान को हम लोग थर्ड जो फोर्थ साइकिल होता है उसमें करते हैं। फोर्थ साइकिल हमारे पास क्या है, प्लानिंग के बाद हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो प्लानिंग हम लोग पेशेंट के लिए बनाए थे उसी प्लान को क्या करना है, हम लोगों को उसको करना है, तो एक्शन टेक करना है। तो हम लोग को जो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, एक्शन टेकन। इसमें जो पेशेंट का जो पुराना है उसमें हम लोग एक्शन लेना है, अब तुरंत हम लोग जो एक्शन कर रहे होते हैं वो तो वो होता है। ठीक, तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब इसमें हम लोग एग्जांपल क्या लिखेंगे, आई हैव गिवन। अब पहले क्या करके प्लान कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आई हैव गिवन न्यूट्रिशन टू माय पेशेंट। ठीक, इसमें भी टू माय पेशेंट लिख सकते हैं, टू माय पेशेंट। ठीक, ऐसे उसमें भी अपना पेशेंट लिख सकते हैं और इसमें भी। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, किसका, इम्प्लीमेंटेशन का एग्जांपल हुआ। क्लियर हुआ। तो ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम लोग तुरंत कर रहे हैं, हम लोग पहले प्लान करेंगे उसको न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करना है, लेकिन हम लोग जो एक्शन कर रहे हैं, दे रहे हैं किसमें, इम्प्लीमेंटेशन में, अब उसको तुरंत हम लोग क्या करें, उस चीज को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमारा लास्ट साइकिल आता है, और फाइव साइकिल, लास्ट साइकिल इवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग को क्या रिजल्ट आउट मिला। ठीक, आउटकम्स। तो इसमें हम लोग क्या चीज देखते हैं, आउटकम्स। हमको पेशेंट में क्या चीज मिला, जो उसका फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस था वो मेंटेन हुआ, या उसका न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम था वो इसमें फुलफिल हुआ कि नहीं, ये चीज देखना है। किसमें, हम लोग को इवैल्यूएशन में। अगर यही इवैल्यूएशन में ये चीज कंप्लीट नहीं हुआ, जो इसका न्यूट्रिशन को हम लोग को क्या था, फुलफिल करने का मकसद था, वो अगर हमारे इवैल्यूएशन में नहीं हुआ, तो यही साइकिल हमारा फिर से किस में जाएगा, असेसमेंट फर्स्ट वाले साइकिल में जाएगा। क्या, असेसमेंट। अब पेशेंट का क्या करेंगे, फिर से
असेसमेंट करेंगे। ठीक, असेसमेंट करने के बाद फिर उसका डायग्नोसिस करेंगे। ऐसे करके ये क्या है, कंटिन्यू साइकिल चलते जाएगा। ठीक, डायग्नोसिस का फिर प्लानिंग करेंगे, ये वाला प्लानिंग फिर आ जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन। ये साइकिल क्या है, कंटिन्यू एक जैसे साइकिल का पहला रहता है ना, वैसे क्या है कंटिन्यू चलते जाएगा जब तक पेशेंट को जो पेन है उससे सर्वाइव रिलीफ ना मिल जाए, या उसको जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो उसका कंप्लीट ना हो जाए, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक क्या करना है, उसका ये साइकिल कंटिन्यू उसका मेंटेन रखते रहना है और चलाते रहना है। ठीक, तो ये था नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें कब से कब तक था। पहले हमारे पास 4 स्टेज हुआ करता था नर्सिंग प्रोसेस का, लेकिन उसका क्या है, अब हमारे पास 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है, जिसमें हम लोग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन और हमारा क्या था, प्लानिंग था, असेसमेंट था, डायग्नोसिस था, प्लानिंग था, इम्प्लीमेंटेशन था और एक इवोल्यूशन था। 5 प्लान है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखे। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, क्या, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग कल और अपना तीसरा टॉपिक देखेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा उसको आगे बताएंगे क्लास में। ठीक, तो ये इसके पहले हम लोग देखें इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद हमारा नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस हमारे यहाँ तक था। ऐसे छोटे छोटे डेली हम लोग क्लास आएंगे, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक को, जो बड़ा सा टॉपिक उसको छोटे से उसमें क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक यू।